गन का इतिहास। आज की दुनिया में गन को हम आमतौर पर वायलेंस, वार, क्राइम या पावर से जोड़कर देखते हैं। लेकिन गन सिर्फ एक वेपन नहीं है। गन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने मिलिट्री सिस्टम्स, पॉलिटिकल पावर, सोशल स्ट्रक्चर्स और पूरी दुनिया की हिस्ट्री को गहराई से बदला है। गन किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं थी और ना ही ये किसी एक समय में बनी। ये सेंचुरीज के दौरान धीरे धीरे विकसित हुई, जहाँ केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और वारफेयर एक दूसरे के साथ इवॉल्व होते रहे। इस वीडियो में हम गन के इतिहास को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत चाइना में गन पाउडर की खोज से करेंगे और फिर देखते हुए मॉडर्न फायर आर्म्स तक पहुंचेंगे। यहाँ कोई कहानी नहीं बनाई जाएगी और कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं होगा। जो हुआ, जैसे हुआ उसी तरह बताया जाएगा। गन का इतिहास असल में गन से नहीं बल्कि गन पाउडर से शुरू होता है। गन पाउडर की खोज लगभग 9th सेंचुरी सीई में चाइना में हुई। उस समय चाइनीज एल्केमिस्ट्स अलग अलग सब्सटेंसेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका उद्देश्य इमोर्टैलिटी, मेडिसिन और स्पिरिचुअल फार्मूलाज खोजना था। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने सल्फपीटर, चारकोल और सल्फर का एक मिक्सचर बनाया। यह मिक्सचर जलने पर तेजी से एनर्जी रिलीज करता था। यही गन पाउडर था। शुरुआत में गन पाउडर को वेपन की तरह नहीं देखा गया। इसका इस्तेमाल फायरवर्क्स, रिचुअल्स और सिग्नलिंग के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़े, ये साफ होने लगा कि गन पाउडर सिर्फ रोशनी और आवाज़ पैदा नहीं करता बल्कि फोर्स भी जनरेट करता है। ये रियलाइजेशन वॉरफेयर के लिए डिसाइसिव साबित हुई। गन जैसी पहली चीज को आज हम फायर लांस के नाम से जानते हैं। फायर लांस असल में एक स्पीयर होती थी जिसके साथ बैम्बू या मेटल ट्यूब लगी होती थी। उस ट्यूब के अंदर गन पाउडर भरा जाता था और उसे इग्नाइट करने पर फ्लेम, स्मोक और कभी कभी छोटे प्रोजेक्टाइल्स बाहर निकलते थे। फायर लांस साइकोलॉजिकल वेपन ज्यादा थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण था। पहली बार एक्सप्लोसिव फोर्स को हैंडहेल्ड वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया। 13th सेंचुरी तक आते आते फायरलेंस का एवोल्यूशन हुआ और हैंड कैनन अस्तित्व में आई। हैंड कैनन एक सिंपल मेटल ट्यूब थी जिसका एक सिरा बंद होता था और दूसरे सिरे से गन पाउडर और प्रोजेक्टाइल डाला जाता था। इसे जलाने के लिए बर्निंग मैच या एम्बर का इस्तेमाल किया जाता था। हैंड कैनन इनएक्यूरेट थी, स्लो थी और सोल्जर के लिए डेंजरस भी हो सकती थी। फिर भी ये वारफेयर में एक फंडामेंटल शिफ्ट लेकर आई। अब लीथल फोर्स पैदा करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ या ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। गन पाउडर और गन टेक्नोलॉजी चाइना तक सीमित नहीं रही। ट्रेड रूट्स, वार्स और खासकर मंगोल एम्पायर के विस्तार के साथ ये टेक्नोलॉजी एशिया से मिडल ईस्ट और फिर यूरोप पहुंची। 14th सेंचुरी तक यूरोप में कैनन्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। कैनन्स ने मिडिवल वारफेयर को पूरी तरह बदल दिया। थिक स्टोन वॉल्स और कैसल्स, जो सेंचुरीज तक डिफेंस का सिंबल थे, अब ऑब्सोलीट होने लगे। सीज वारफेयर में कैनन्स डिसाइसिव वेपन बन गए। सिटीज और फोर्ट्स अब इनविंसिबल नहीं रहे। पॉलिटिकल पावर का बैलेंस बदलने लगा। इसी समय पोर्टेबल फायरआर्म्स भी डेवलप होने लगी, जैसे आर्क्यूबस और अर्ली मस्केट्स। ये वेपन्स स्लो थे, लेकिन बैटलफील्ड पर उनका साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अर्ली फायरआर्म्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इग्निशन थी। गन पाउडर को रिलायबल तरीके से इग्नाइट करना आसान नहीं था। मैच लॉक सिस्टम इस प्रॉब्लम का पहला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बना। मैच लॉक गन में एक बर्निंग कोड होती थी जिसे ट्रिगर दबाने पर गन पाउडर के पास लाया जाता था। यह सिस्टम सिंपल था लेकिन वेदर पर बहुत डिपेंड करता था। रेन और विंड मैच लॉक को यूजलेस बना सकते थे। फिर भी मैच लॉक गन्स ने इन्फेंट्री वारफेयर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आर्मीज अब स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स से ज्यादा फायरआर्म्स पर डिपेंड करने लगी। ट्रेनिंग का फोकस इंडिविजुअल कॉम्बैट स्किल से हटकर फॉर्मेशन और डिसिप्लिन पर आ गया। 17th सेंचुरी में फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म आया। फ्लिंट लॉक गन में फ्लिंट स्टोन से स्पार्क पैदा की जाती थी जो गन पाउडर को इग्नाइट करती थी। यह सिस्टम मैच लॉक के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल, सेफर और ईजियर था। फ्लिंट लॉक गन्स ने लगभग 2 सेंचुरी तक डोमिनेंस रखी। इसी पीरियड में मॉडर्न आर्मीज का फाउंडेशन पड़ा।
सोल्जर्स लाइन फॉर्मेशन में खड़े होकर वॉली फायर करते थे। कमांड, ड्रिल और कोऑर्डिनेशन बेहद महत्वपूर्ण हो गए। गन अब सिर्फ वेपन नहीं रही, गन एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फायरआर्म्स को फंडामेंटली बदल दिया। मैन्युफैक्चरिंग अब हैंडक्राफ्ट से फैक्ट्री प्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो गया। राइफल्ड बैरल्स इंट्रोड्यूस हुई जिनसे एक्यूरेसी ड्रामेटिकली बढ़ गई। परक्यूशन कैप ने इग्निशन को ऑलमोस्ट वेदर प्रूफ बना दिया। गन्स अब मास स्केल पर प्रोड्यूस होने लगी जिससे आर्मीज को इक्विप करना आसान हो गया। ब्रीच लोडिंग फायरआर्म्स और रिपीटिंग मैकेनिज्म्स ने रेट ऑफ फायर बढ़ा दी। सोल्जर अब हर शॉट के बाद मजल से रीलोड नहीं करता था। वारफेयर तेज, लीथल और सिस्टमैटिक बनती चली गई। 20th सेंचुरी गन हिस्ट्री का सबसे इंटेंस फेज था। वर्ल्ड वॉर 1 में मशीन गन्स ने बैटलफील्ड को स्लॉटर हाउस में बदल दिया। ट्रेंच वॉरफेयर, मास कैजुअलिटीज और इंडस्ट्रियल किलिंग पहली बार इतने बड़े स्केल पर देखने को मिली। वर्ल्ड वॉर 2 में गन टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी। सब मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स और इम्प्रूव्ड ऑटोमेटिक वेपन्स स्टैंडर्ड बन गए। फायर पावर अब स्ट्रेटजी और मोबिलिटी से जुड़ गई। गन इंडिविजुअल सोल्जर से आगे बढ़कर कंबाइंड आर्म्स वॉरफेयर का हिस्सा बन चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गन टेक्नोलॉजी लार्जली मैच्योर हो गई। इम्प्रूवमेंट्स इंक्रीमेंटल होने लगे, रेवोल्यूशनरी नहीं। रिलायबिलिटी, एर्गोनॉमिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी पर फोकस बढ़ा। मॉडर्न फायरआर्म्स आर्मीज, पुलिस फोर्सेस और सिविलियंस तीनों के बीच अलग अलग रोल्स निभाती हैं। साथ ही गन ओनरशिप, रेगुलेशन और एथिक्स ग्लोबल डिबेट का हिस्सा बन गए हैं। गन अब सिर्फ बैटलफील्ड की चीज नहीं है, ये लॉ, पॉलिटिक्स और सोसाइटी से गहराई से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। गन का इतिहास हमें ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। उसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी उसका इस्तेमाल कैसे करती है। गन ने एम्पायर्स बनाए, वॉर्स जीते और मिलियंस की जिंदगी को बदला। इसे समझना सिर्फ वेपन्स को समझना नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री को समझना है। सो दोस्तों, इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे चैनल यूएन डिस्कवरी से। दोस्तों, ये चैनल हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। हमारे पास इक्विपमेंट और गुड वर्क स्पेस की कमी है, लेकिन हमारे पास एक इरादा है कि हम आप तक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहें ऑन वेरियस टॉपिक्स, ऑन एनी टॉपिक यू कैन थिंक ऑफ। सो हमारे साथ जुड़े रहें। इस प्रकार की और वीडियोस को सुनने के लिए हमारा आपसे वादा है कि ये वीडियोस की क्वालिटी मंथ आफ्टर मंथ इम्प्रूव होती जाएगी और ये वीडियोस हमेशा नॉलेजेबल रहेंगी और इनसे हमेशा आपका ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार।